सात्विक आत्माएं यहाँ पर आई हैं। मैं सबको बहुत अनंत हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम के लिए अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सबके सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक सहयोग से, और जितने भी हमारे घुमंतु, हमारे गाड़िया लोहार भील जातियों के भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको विशेष धन्यवाद प्रकट करूंगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आदरणीय मंच, हमारे सम्मानित मंच के लिए, आदरणीय हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अपना समय निकालकर, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथ आए हुए हमारे पूज्य स्वामी ईश्वरानंद महाराज, जो आखेराम सरदारों देवी योगपीठ के संचालक हैं हरगोनगर गुरुग्राम में। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी अपने लिए जोरदार अभिनंदन करें इस कार्यक्रम में शामिल होने। अभी मंच से हमने देखा कि प्रारंभ में हमारे आर्यवंश गुरुकुलों के प्रभुनगर के जो योद्धा हैं, सनातनी योद्धा हैं, नन्हे मुन्ने बालकों पर बैठे, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएंगे। ये सभी बालक आर्यवंश गुरुकुल प्रभुनगर में पढ़ते हैं और ये सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके महाराणा प्रताप की उनके कदमों में चल रहे हैं, उनके पत्ते अनुगामी हैं। तो इन बालकों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। बैठने समय सबसे पहले बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बालकों के द्वारा रही योगासन की बहु ऊर्जात्मक। उसके पश्चात हमारी बालिकाओं के लिए, हमारी बालिकाओं ने बड़े ही सधे हुए ढंग से, बड़ी प्रतिभा के साथ अपनी प्रस्तुति दी। उसके पश्चात हमारे सभी वक्ताओं ने एक एक करके, चाहे वो इतिहास का विषय है, चाहे देश का विषय है, चाहे धर्म का विषय, उस पर प्रकाश डाला। जब भी हम महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो 4 बड़े बिंदु हमारे सामने उभर कर आते हैं। सबसे पहले हमारे सामने उभर कर आती है प्रेरणा, मोटिवेशन। उसके बाद उभर के आता है तप। उसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो आता है त्याग, और जो चौथा बिंदु आता है वो आता है शौर्य, पराक्रम का। जब भी हम महापुरुषों का स्मरण करते हैं, महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन भी देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हो। जब भी हम महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं तो हमें भी उनका तप स्मरण आता है कि उन्होंने सुख को सहते, दुख को सहते हुए, लाभ को सहते हुए, हानि को सहते हुए अपने पद पर आगे बढ़ते रहे। जब भी हम महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं हमें प्रेरणा मिलती है उनसे त्याग की, कि अपने परिवार को पीछे रखकर अपने राष्ट्र को आगे रखा, अपने धर्म को आगे रखा। जब भी हम महाराणा प्रताप को स्मरण करते हैं हमें प्रेरणा मिलती है शौर्य की, पराक्रम की, कि ऐसा पराक्रम जो लाखों प्रतिद्वंदियों को एक क्षण में नष्ट भ्रष्ट करने का दम रखता हो। ये थे महाराणा प्रताप, ये था उनका शौर्य, ये है उनकी प्रेरणा, ये उनका तप और ये उनका त्याग। और हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम इस विषय पर इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। लेकिन आज हमें एक विचार लेके जाना है यहाँ से। आज हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, और वो प्रश्न ये है कि क्या हम महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं? तो क्या हम महाराणा प्रताप के काम को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम महाराणा प्रताप जैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को महाराणा प्रताप की तरह योद्धा के रूप में तैयार कर रहे हैं? ये सारे प्रश्न हमारे अपने लिए हैं। यद्यपि हमारे सारे संगठनों के द्वारा बहुत प्रकार के प्रयत्न, बहुत प्रकार के कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े कार्य की हमें आवश्यकता आज के समय। एक तरफ भोगवाद की आंधी है जो हमारे बालकों को कुचले जा रही है, एक तरफ आलस्य की आंधी है, एक तरफ हिंसा की आंधी है, एक तरफ आक्रमण्यता की आंधी है, एक तरफ अश्लीलता की आंधी है जो हमारी युवा शक्ति को खाई जा रही है। ये सभी बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जिस देश के लिए, जिस धर्म के लिए और जिस कार्य के लिए कुर्बानी दी थी, वो कार्य अभी अधूरा है, और उस कार्य को पूरा करने का जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व हम सब सनातन भाइयों का है। देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। एक तरफ धर्मांतरण की चुनौती है, एक तरफ जिहाद की चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, भुखमरी की चुनौतियां हैं। उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सामाजिक समरसता का ताना बाना हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसे हमारे आदरणीय सुरेंद्र जैन जी कह रहे थे कि
महाराणा प्रताप सामाजिक समरसता के बहुत बड़े उदाहरण थे। आज हमें उसी सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। आज हमें जातियों में नहीं बनना है। आज हमें सारे समाज योद्धाओं को एकत्रित होकर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये है हमारा कर्तव्य आज के समय। और उसके लिए उसी प्रकार के संस्कार और विचार अपनी संतानों को देने की आवश्यकता है। अपने संतानों को महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए। यदि वो टीवी में, मोबाइल में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को देखेंगे तो रील बना के डांस ही करेंगे। और यदि वो महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो सुबह 4 बजे उठकर दंड बैठक लगाकर पसीने से नहाएंगे। और कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इस प्रकार अपने बालकों को तैयार कीजिए। हम भी अपने स्तर पर एक छोटा सा प्रयत्न आर्यवंश गुरुकुलों के माध्यम से फर्रुखनगर में गुरुकुल चलाते हैं। हमारे पास 8 राज्यों के बालक, 8 राज्यों के 60 बालक पढ़ रहे हैं। ये पहला ही हमारा साल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाते हैं बालकों को, एक भी पैसा शिक्षा का नहीं लेते। और आदरणीय सुरेंद्र जैन जी से कहूँगा, हमारे जसवंत जी शायद अभी चले गए हैं, जो भी हमारे घुमंतु समाज के बालक हैं, जो योग्य बालक हैं 5वीं 6वीं 7वीं में जो पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आज हम यहाँ से 5 बालकों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करते हैं। चाहे बालकों को सुरेंद्र जी कभी भेज दी, खाना पीना रहना सब हम पढ़ाएंगे भाई। और देखो, हम तो सन्यासी हैं। लोग कहते हैं जी आपने घर छोड़ दिया। हम कहते हैं हमने घर छोड़ा नहीं। पहले हमारा घर 2-4 आदमियों का था, आज हमारा परिवार 900 करोड़ लोगों का। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये तेरा, ये मेरा, ये तो छोटे लोगों की सोच है। ये पूरा संसार हमारा है। तो इसलिए हम सारा संसार हमारा है। और हम सबसे बड़े घुमंतु हैं। उनसे घुमंतु तो क्योंकि सन्यासी को भी परिव्राजक कहा जाता है। और परिव्राजक उसी को कहते हैं जो घूम घूम कर भ्रमण करता है। तो सबसे बड़ा तो घुमंतु जाति का कोई व्यक्ति है तो वो सन्यासी है। तो इसलिए सबसे बड़े घुमंतु जाति के हम हैं। तो हम अपनी जाति के बालकों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी सात्विक आत्माएं हैं उन सबका पूरा धन्यवाद देते हैं। समय की मर्यादा है। फिर एक बार यही कहूँगा कि हम सबको मिलकर चलने की आवश्यकता है। और अपने बालकों को तपस्वी बनाओ, फौलादी बनाओ, पराक्रमी बनाओ, विद्वान बनाओ। उनको छुई मुई की तरफ कोमल मत बनाओ। और अपने बालकों से प्यार करो, अपने बालकों से मोह मत करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव? मोह है कि जो बालक को अच्छा लगता है कि पापा मुझे मोबाइल दे दो, तो बेटा मोबाइल ले लो। पापा मुझे मैगी खानी है, मैगी खा लो। पापा मुझे बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, हॉट डॉग खाना है, गरम कुत्ता खाना है, ठंडा कुत्ता खाना, खा लो। ये है मोह। जो बालक को अच्छा लगता है वो करने देना, ये है मोह। और जो बालक के लिए अच्छा है उससे वो करवाना, ये है प्यार। तो इसलिए अपने बच्चों से प्यार करो। सुबह उठना बालकों के लिए अच्छा है तो फिर भी बालक का मन ये फिर उठाइए। उसका दौड़ने का मन नहीं है फिर भी दौड़ाइए, दंड बैठक लगाइए। तभी तो महाराणा प्रताप के भाले का वजन 72 किलो था, कवच का वजन 81 किलो था। यहाँ तो 72 किलो का कई बार आदमी नहीं हो पाता पूरे जीवन में। तो हम सब महाराणा प्रताप के वंशज अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को हमने भुला दिया है। एक बार फिर हम सबको मिलकर उस शौर्य और पराक्रम को जगाने की आवश्यकता है। और उसका एक जो रास्ता है वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा से आदमी का विचार बनता है और जैसा विचार वैसा संसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और विचार का निर्माण होता है शिक्षा पद्धति से। और शिक्षा पद्धति जो हमारी मूल शिक्षा पद्धति है वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति। महर्षि दान ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुरुकुलों की ओर लौटो। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही मनुष्य का संपूर्ण विकास कर सकती है। आज हमारे बालक बड़ी बड़ी डिग्रियां धारकर बेरोजगार स्ट्रेस में घूम रहे हैं, लेकिन गुरुकुल का बालक कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा, कभी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा और संस्कार होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके बेटे को बड़ा भवन दो, जरूरी नहीं कि आप बेटे को महंगी कार दो, लेकिन जरूरी है कि आप अपने बालक को अच्छे संस्कार दो। यही बात कहता हुआ
पुनः सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आपके बीच में आगे में अच्छा लगा। तो एक साथ उद्घोष करते हैं, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बोले भारत माता की वंदे, वीर महाराणा प्रताप की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।